उसमें भी मजहबी सिख हैं, दलित हैं, तो वो होना चाहिए था। तो उसी तरह से बुद्धिस्टों में भी हैं, तो वो होना चाहिए था। लेकिन उस समय तो किसी तरह के कोटा बढ़ाने की बात नहीं की। ये भी 8 साल हो गया, ये 2 लोग गए थे, इनको तो बढ़ाया नहीं। इस बीच इन्होंने कई लोगों को, कई जातियों को दलित में ये ले गए हैं, लेकिन तब भी कोटा नहीं बढ़ाया। तो इस बार भी, और 2 साल बाद ये कर रहे हैं कि 2 साल बाद हमें ये रिपोर्ट आएगी। इसका मतलब ये है कि 2024 तक लॉलीपॉप थमा दिया जाए मुसलमानों को, ईसाई दलितों को, मुसलमान दलितों को। तब तक ये झुनझुना बजाते रहें, इनको कहा जाए, इनका वोट ठग लिया जाए, और फिर ये इसको अंगूठा दिखा दिया जाए। तो इसके पीछे मैंने प्रमाण ये है कि जब 2019 में मोदी जी की सरकार फिर से बनी दोबारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी इनको पूछा कि भाई आपका स्टैंड क्या है। रंगनाथ मिश्रा कम से नंबर पर आ गया ये केस। तो उस समय इन्होंने लिख करके बजाबते दे दिया कि ये मुसलमानों में, ईसाइयों में चूंकि ऊंच नीच की भावना नहीं है, छुआछूत की भावना उनके धर्म में नहीं है, इसीलिए हम रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिश को नहीं मानते। इन्होंने साफ साफ लिख के दे दिया। अभी 3 महीना पहले हैदराबाद में पसमानदा मुसलमानों से हमदर्दी की बात करी। तो हमदर्दी की जब बात करी इन्होंने, और इनकी पार्टी ने स्नेह यात्रा पसमानदा मुसलमानों के लिए निकालने की बात की, तो हमने एक लंबी चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री, और हमने मुख्य रूप से, और कई बातें थी, मुख्य रूप से 2 चीजों की हमने अपनी तजवीज पेश की उनके सामने। एक तो कि आप जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, गोरक्षा के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, जो बुलडोजर चला रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो ये सब बंद कीजिए। तब ना आपका ट्रस्ट डेफिसिट जो है, आप पर भरोसा नहीं है मुसलमान आमतौर से, या कोई भी सेकुलर आदमी है और इंसाफ पसंद आदमी है, उसको ये नाजायज समझता है कि खामखा मुसलमानों को टारगेट करके आप इस तरह से उनको कर रहे हैं। तो और उसमें हमने इसको बंद कीजिए। दूसरी बात, हमने ये कहा कि भाई जो ये मॉब लिंचिंग वगैरह की मुसलमानों को टारगेट करने की बात करते हैं, तो मुसलमान में कौन है? 80-85% तो पसमानदा मुसलमान ही है। तो वही वर्स्ट विक्टिम होते हैं और उन्हीं के लिए स्नेह दर्शा रहे हैं। तो हमने कहा कि ये सब बंद कीजिए, और दूसरा काम कीजिए कि जो रंगनाथ मिश्रा सच्चर कमेटी की सिफारिश है, वो पसमानदा मुस्लिम आंदोलन की, तो 98 में ये बना, और उसके बाद 2004 में आ करके 2005 में 4 से जब यूपीए 1 की सरकार थी, तो पहले सच्चर कमेटी बनी और रंगनाथ मिश्रा, और बिहार सरकार ने लालू जी के नेतृत्व में, मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, वाईएसआर साहब जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई, उनके नेतृत्व में आंध्रा सरकार ने सेंटर को प्रस्ताव पास करके अपने अपने असेंबली से भेजा कि मुसलमान और ईसाई दलितों को भी शेड्यूल कास्ट का दर्जा दी। तो हमारे आंदोलन का, पसमानदा तहरीक का ये दबाव था कि यूपीए सरकार ने इस दोनों कमीशन को बनाया, और रंगनाथ मिश्रा कमीशन तो बजाते इसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर था कि अन्य धर्मों में, यानी अदर देन हिंदू और सिख, ईसाई, सिख और बुद्धिस्ट, जो दलित हैं उनकी पहचान का काम ये करेगा और उनके लिए उपाय सुझाएगा कि कैसे किया जाए। उसने पहचान का काम कर दिया, उसने उपाय सुझा दिया, लेकिन उसको करने की जगह ये फिर एक कमीशन बना दिए लटकाए रखने के लिए। तो इससे इनकी मंशा, और ये पहले कह चुके हैं, पहले भी जब ये कमीशन की रिपोर्ट हाउस में उन्होंने 225 साल तक दबा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो तुरंत रख दिया था, लेकिन रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को यूपीए 2 में 2.25 साल तक दबा के रखी गई थी, ले नहीं हो रही, टेबल नहीं हो रही थी। मैंने हंगामा किया राज्यसभा में, 3 बार
राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया 0 आवर में। अब तब जाके सरकार को मजबूरन यह आश्वासन देना पड़ा, मनमोहन सिंह जी कोपेनहेगन में थे, विदेश यात्रा पर थे, कि वो आएंगे तो इसको रखा जाए। आए, रखा गया। तब से ये बराबर से विरोध करते रहे बीजेपी के लोग इस बात का। तो मान लीजिए कि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने, कुल मिलाकर एक राजनीति है कि वो जो आप कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव जीतने के पहले का एक ये शिगुफा है, और दूसरा कि